चीन की चालबाजी की जद में यूं तो कई देश आ गए हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर देश चीन की चाल का विरोध रह रहकर करते रहते हैं। और कुछ ऐसा ही म्यांमार के साथ भी है, जहां म्यांमार में चीन द्वारा अपने फायदे के लिए बनाई जा रही गैस पाइपलाइन परियोजना वहां कई समूह को नागवार गुजर रही है। यही कारण है उनकी तरफ से बार बार इस परियोजना को ध्वस्त करने की कोशिश की जाती रही है। म्यांमार मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थानीय समूह ने म्यांमार के मांडले क्षेत्र के नाटोगी टाउनशिप में ऊर्जा सुविधा की रखवाली करने वाले जुंटा बलों पर हमला कर दिया। इस दौरान इस गैस पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। म्यांमार पर एक प्रमुख मीडिया आउटलेट द इरावादी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नाटोगी पीपल्स डिफेंस फोर्स यानी NPDF ने पाइपलाइन की रक्षा में जुटे 13 कर्मियों पर हमला किया था। चीन के लिए कितनी जरूरी है ये पाइपलाइन? म्यांमार चीन के ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो चीन को भूमिगत मार्ग प्रदान करता है। इससे चीन को आर्थिक और रणनीतिक फायदा पहुंचेगा। अभी चीन ऊर्जा आयात का 95% समुद्र से प्राप्त करता है, जिसका लगभग 80% मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इसमें चीन को सबसे ज्यादा आपूर्ति मध्य पूर्व से होती है। हिंद महासागर में म्यांमार के इस गैस पाइपलाइन के बनने से चीन का काफी पैसा बचेगा। इसके माध्यम से चीन ऊर्जा संसाधनों को अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से लाएगा और म्यांमार से पाइपलाइनों के माध्यम से चीन में पहुंचाएगा। इससे 3000 किलोमीटर का मार्ग कम हो जाएगा, जो समय, पैसा और अन्य देशों की भागीदारी को भी सीमित कर देगा। बता दें, रखाइन तट से दक्षिणी चीन तक चलने वाली तेल और गैस पाइपलाइन का निर्माण 2011 में किया गया था और जुलाई 2013 में इसका संचालन शुरू हुआ था। 973 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन मैग्वे, मांडले क्षेत्रों और शान राज्य से होकर चीन के यूनान प्रांत तक जाती है। म्यांमार के दायरावादी के अनुसार पिछले साल हुए सैन्य कब्जे के बाद म्यांमार में चीनी विरोधी भावना बढ़ गई है। दरअसल वहां कई लोगों का मानना है कि म्यांमार में सैन्य कब्जे के पीछे चीन का ही हाथ था, जिसके बाद कई लोगों ने चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया था। साथ ही पाइपलाइन को उड़ाने का संकल्प भी लिया। म्यांमार पर क्यों है चीन की नजर? म्यांमार भी एक संभावित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिसमें मध्य पूर्व से ऊर्जा पर निर्भरता कम हो सकती है। ऊर्जा प्राप्ति के मामले में चीन के शीर्ष 3 देशों में से 2 सऊदी अरब और इराक हैं। ऐसा माना जाता है कि म्यांमार के पास सभी आसियान सदस्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऊर्जा संसाधन है। इसमें 104 तेल और प्राकृतिक गैस ब्लॉक हैं, जो 51 जमीन पर और बाकी समुद्र में हैं। म्यांमार में इस परियोजना के आलोचकों का मानना है कि चीन इसके जरिए से म्यांमार पर पूरा कब्जा करना चाहता है, जो उसे फायदा पहुंचाने वाला है तो म्यांमार को नुकसान में डालने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।